नमस्कार साथियों। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती नोटिफिकेशन 2023 के लिए आ चुका है। चलिए तो इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं, और अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपना काम कर लीजिए। तो देखिए, संस्था का नाम क्या है? कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पद का नाम क्या है? तो कांस्टेबल जीडी पद के बारे में आया है। और पदों की संख्या, सबसे बड़ी बात यह है कि पदों की संख्या 75,768 है। बहुत अधिक है। 75,768 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन का मोड जो है ऑनलाइन है। वेबसाइट अगर आप देखना चाहें तो ये https://ssc.nic.in पर आप देख सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि फरवरी 2024 है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है? इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपका। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। ये जो गणना किया जाएगा आपका उम्र का, तो ये 1/8/2023 को गणना की जाएगी। इसमें अगर आप SC या ST से हैं तो आपको ऊपर के एज में जो है 5 साल तक की छूट। इसका मतलब आप 18 साल से 28 साल के बीच के हैं अगर SC में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब आप अगर 26 साल के बीच की उम्र के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शैक्षणिक योग्यता जानते हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए 1/1/2023 तक। 1/1/2023 तक आपको कम से कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं इसमें आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं। तो आवेदन अप्लाई करने की प्रारंभिक तिथि 24 नवंबर 2023 है। 24 नवंबर 2023। और अंतिम जो तिथि है रजिस्ट्रेशन के लिए 28 नवंबर 2023 है। रजिस्ट्रेशन के लिए 28 नवंबर 2023 है। लेकिन फ़ी पेमेंट आप 28 दिसंबर 2023 है, और फीस पेमेंट आप 29 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 1 महीना 4 दिन का समय मिल रहा है। लगभग 34 दिन का आपको समय मिल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं फ़ी पे करने के लिए आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा 29 तारीख को भी आप कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, इस आवेदन को भरने के लिए रुपया कितना लगेंगे? तो एक चीज़ आप देख लीजिए, इसको आप सिर्फ 100 रुपये में ही अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का मोड हम देखेंगे तो परीक्षा का मोड होगा CBE। इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर देखें किसी को कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है तो जो NCC सर्टिफिकेट है उनको, अगर आपको C सर्टिफिकेट मिला है तो आप 5 नंबर का बोनस पाते हैं। अगर आपको B सर्टिफिकेट मिला है NCC में तो आपको 3 नंबर बोनस मिलेगा। और अगर आपको A सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 2 नंबर। चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो ये टोटल 4 पार्ट में एग्ज़ाम होगा आपका। 4 पार्ट को मिलाकर आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। सबों के लिए कह लें तो 60 मिनट का समय है, नहीं सब मिला के 60 मिनट का समय दी जाएगी आपको। इसमें से आप देखिए सबको मिला के 60 मिनट है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं तर्कशास्त्र और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपका आने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर का होगा। जनरल स्टडीज़ कर सकते हैं, GS कर सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, चाहे हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब से जो क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आपका कुल क्वेश्चन आने वाला है 20, और 20 में से आपको 40 नंबर मिलेगा। वहीं एलिमेंट्री मैथ को देखें, प्रारंभिक मैथ का मतलब बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, और बेसिक मैथ से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और टोटल मार्क्स उसमें जो होगा 40, प्रत्येक में 2 नंबर। चौथा पार्ट D जो होगा वो इंग्लिश या हिंदी का होगा। इंग्लिश हिंदी मिला के आपको 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन होगा टोटल, और उसमें 40 नंबर होगा। और इनके लिए कुल जो समय मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग अगर देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में 0.50 मतलब आधा नंबर प्रत्येक गलत आंसर पर आपसे काटा जाएगा। तो जितना भी गलत आंसर आप कीजिएगा उसमें से आपके आधे नंबर कटते जाएंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कोई भी क्वेश्चन हम गलत ना करें, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में देखें तो सबसे पहले एफिशिएंसी, मतलब आपके अंदर जो ताकत है। तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है 24 मिनट में जनरल के लिए, अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। अगर इसी में आप लद्दाख एरिया के हैं तो लद्दाख ये क्षेत्र वालों को छूट मिलती है। आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में फीमेल के लिए। अब उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को देखते हैं थोड़ा सा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल जनरल का जो होना चाहिए हाइट, ये हाइट के बारे में बात हो रही है। तो हाइट जो जनरल का होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
मेल का और फीमेल का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। वहीं SC और ST के लिए मेल देखें तो 162 सेंटीमीटर और फीमेल देखें तो ST के लिए 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए मेल का 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें और भी अलग अलग कैटेगरी किए गए हैं, लेकिन उसमें से अगर हम देखें तो अलग अलग कैटेगरी में आप जो है सो 147 से लेकर 170 सेंटीमीटर के बीच में आते हैं। पूरी जानकारी जो है सो एक लॉन्ग वीडियो में दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।